बार बिहार में बहुत तूफान आने वाला है। तूफान आने हाँ, जो तूफान आने वाला है। अपना ये क्या कहते हैं, अपना बीजेपी आएगा और तूफान लाएगा। चाचा क्या लगता है कौन सी पार्टी आना चाहिए? बीजेपी आएगी। बीजेपी। चाचा क्या लगता है? बीजेपी आएगी तो बीजेपी, बहुमत बीजेपी की ज्यादा है। कौन सा पार्टी आना चाहिए? बीजेपी। चाचा आप बताइए। बीजेपी ही आएगी। बीजेपी की बहुमत ज्यादा है यहाँ पे। सर एक सुनिए, बीजेपी का बहुमत ज्यादा है ना, हाँ। लेकिन अगर ये कह रहे हैं ना बीजेपी आएगा तो फुल बहुमत से बीजेपी भी नहीं आ सकता है। सर एक चीज ये लिख के लीजिए, एक चीज सर एक लिख लीजिए मेरे से। एक चीज मैं और कह रहा हूँ, इनके कहने से बोल देना पलट सकते हैं। बीजेपी वाले बता देना कि इसको सीएम मत बनने देना भाई। एक चीज मैं और कर नया चाचा उसमें कोई नया चेहरा नहीं। बिहार बीजेपी का में समर्थन करता हूँ, लेकिन एक चीज मैं और करता हूँ हाथ जोड़ के। मैं इसलिए कहूँ, दिल्ली इतना बड़ा राज्य है, दिल्ली में बस फ्री है, ठीक है, बिजली फ्री है। हमें बिहार में चाहे हमारा बीजेपी बिजली फिर चाहिए बिहार। हमें बिहार में बिजली फ्री, बस फ्री, सब चाहिए बिहार यहाँ में। से इतना मैं कह तक सकता हूँ। फ्री चाहिए इनको यहाँ से। मैं बिहार का हूँ, अभी तो मिला है ना चुनाव के 125 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। है वो, लेकिन पूरा पूरा यही फ्री के चक्कर में तो बदनाम है। हम बिहार में देखिए, पूरे भारत के लोगों को पता है कि बिहार जो है अत्यंत पिछड़ी राज्य है, ठीक है। वहाँ पे गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी जातिवाद भी तो चलता है बिहार में नहीं। और अभी वोट के समय चलता है। वहाँ पे गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है। जी चाचा आप तो किस मकसद से आप कर रहे हो बिहार गरीब है? हैं? किस चीज से बिहार गरीब है अगर बताओ। बिहार गरीब नहीं है, हाँ? तो बिहार के लोग अदर स्टेट अगर IAS ऑफिसर देखोगे तो पूरा भारत में सबसे ज्यादा बिहारी है। हाँ, ये बात है? सही है। तो यही बात अगर मैं अगर कह रहा हूँ ना। कोई करप्शन भी बिहारी कोई करप्शन नहीं है, सबसे कोई IPS करप्शन नहीं है। सबसे ज्यादा क्या है बिहार के, जो अगर कहा जाता है अनुपात में कि बिहार गरीब है, तो बिहार गरीब कुछ नहीं है। यहाँ 1 मिनट, यहाँ रिक्शा चलाता है। सुनो बेटा, सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ लोग रिक्शा, सुनो बेटा, यहाँ रिक्शा चलाता है, वहाँ जा करके जमीन खरीदता है। हमारे जो ये प्रजातंत्र का है, जो ये संविधान लेके चला, उसी समय उन्होंने संविधान में ऐसा बना दिया, जो मनुस्मृति थी उसको काट करके ऐसे बनाया, जाति प्रथा डाल दिया। इसी जाति प्रथा को लेकर के जो आम आदमी क्या कहता है, ब्राह्मण जाति बनाता है। अरे कोई नहीं जातिवाद नहीं होता बिहार में। मेरी पूरी बात सुनो। हाँ सुनो, लेकिन सबसे ज्यादा जातिवाद राजनीति में है। ये राजनीति में सबसे ज्यादा जातिवाद है। जो राजनेता है वो जातिवाद करता है। उसमें है क्या, अभी एक जो राष्ट्रीय पार्टी था, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, क्षेत्रीय पार्टी कभी भी आज तक विकास नहीं कर पाता, वो पारिवारिक विकास है। हाँ, इस देश में कौन सा स्टेट में जातिवाद नहीं है? परिवारवाद तो अलग है, लेकिन जातिवाद पे ही वोट लेता है। आज लालू यादव, सुनो बेटा, लालू यादव का स्लोगन क्या था? लालू यादव का स्लोगन था यादव और मुस्लिम है। नीतीश कुमार का क्यों पूजा जाता है? कि कुर्मी जाति का वोट उसके साथ आता है, इसलिए नीतीश कुमार को पूजा जा रहा है। अगर अकेला बीजेपी का शासन होता है या अकेला, लोग कह रहे हैं कि हम इस बार युवाओं नेता चाहते हैं बिहार में, जो युवा हो, युवाओं के लिए सोचे। कोई है आपको नजर? देखो बेटा, या पांडे जी लाओ। अगर सुन लो, सही कह रहा है। अगर चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो हम इसमें सहमत हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के अंग में है चिराग पासवान, अगर चिराग पासवान को बीजेपी मुखौटा बनाता है तो हमारे हृदय की बात कर रहा हूँ, 100% बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी आएंगे। हाँ, लेकिन अगर चिराग पासवान को नहीं, फिर से नीतीश कुमार को। नीतीश जी तो पलटू राम है, कई बार पलटी मार दे चुके हैं। जातिवाद हो रहा है ना, नहीं पलटेंगे। यही जातिवाद के लेके कह रहा हूँ ना। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मैं क्या कहूँ सर, नहीं पलटेंगे अब के बार। अब उसको अब पूरा बहुमत सरकार मिला है, वो नहीं पलटेंगे। अब नीतीश कुमार के आंतरिक तेजस्वी यादव पे शर्म लगता है सर। हमें दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, लोग कहता है वहाँ पे 8वीं फैल सरकार हो, मुख्यमंत्री बन रहे। सर यहाँ पे हम लोग आदमी हंसते हैं, प्यारे पढ़ा लिखा, वहाँ पे भी आदमी 8 कुर्सी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश जी कुर्सी के लिए कुछ भी, कई बार अपनी सत्ता के लिए उन्हें कुर्सी बचाने के लिए पलटी मारे हैं इधर। वो किया है सर, किसी का मुसीबत होता है, किसी का क्या होता है वो पड़ता है, लेकिन शर्म लगता है सर। कोई यहाँ दिल्ली में हमको बोलता है 8वां फैल सरकार वहाँ बन, अरे सर शर्म लगता है हमें चाचा का बड़े आदमी पढ़ा लिखा, इनका ही कर दो और दूसरे को भी मौका दीजिए। पहुँचाना, हम एक बात मोदी जी से के पास पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे माननीय मोदी जी पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के मुखिया हुए हों,
और जो हिंदी जो हमारा भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा पे जो मारपीट राष्ट्रीय भाषा हिंदी, अरे हमारे भाई मैं हम बहुत जानकार हमारे जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा, सुनो भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। नहीं है, हमारे देश का भाषा है ना, राष्ट्र हाँ देश का हमारे देश का भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारे देश का जो ये हिंदी भाषा है वो हर एक जगह चलता है। नहीं चलता हर जगह। साउथ में महाराष्ट्र में टोल किया था हिंदी को लेकर, सिर्फ तीन राज्य में नहीं चलता है, सुनो, अरे 3 राज्य में नहीं चलता तीन है, नहीं, पूरा बहुत राज्यों में नहीं चलता। 3 राज्य में। महाराष्ट्र में भी अभी हिंदी को लेकर होगा ही, वो तो होगा ही, सब अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा हमारे सुनिए, हमारे एक राष्ट्र एक भाषा होना चाहिए सर। हमें सुनो एक मिनट, एक राष्ट्र एक भाषा हमारे बिहार में जो है, होना चाहिए। हमारे बिहार, अरे सुनो भैया, हाँ, हिंदी चलना चाहिए। सुनो, हिंदी के लिए क्यों मारते हैं? शांत रहो ना। लेकिन अगर हिंदी भाषा हर एक जगह चलता है और जाके वहाँ ये 3 राज्य में नहीं चलता है, तो सबसे पहले मोदी जी को इस भाषा को हर एक जगह चलाना चाहिए, इस पे मारपीट नहीं होना चाहिए, इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करना चाहिए। हिंदी हर एक जगह चलता है, समर्थन होना चाहिए हिंदी के लिए। अब एक बिहार में कुछ और रोजगार के लिए भी बात कर सकते हो ना, रोजगार है बिहार में। रोजगार यहीं से शुरू हो जाएगा, ये जो मारपीट बंद हो जाएगा ना, वहीं से रोजगार शुरू हो जाएगा। एक बात बताओ, इतनी सारी जो ये मारपीट जो कराता है तो रोजगार वहीं खत्म बात है। बताओ हैं? एक बात, अरे अब हमारा सबसे बड़ी मुद्दा है हमारा वहाँ पे फैक्ट्री उद्योग हो जाए। बिहारी हम लोग, आप एक बात, अरे एक बार सुनो बाबूजी, जॉब के पीछे भागते एक बार सुनो, हमारा बिहार में फैक्ट्री हो जाए, जैसे गाना फैक्ट्री था, ऐसे से कोई उद्योग हो जाए हमारे, कोई सारा अभी कंपनी- स्कैम हुआ है अभी इतना बड़ा। ये रोजगार जैसे बन रहा है ना बिहार में, अभी गुजरात में- एक पौवा देगा जेब में। गुजरात में देखो कितने फैक्ट्री है। हमारा बिहार में कितने जनसंख्या है सर? आगे जब भीड़ हमारा बिहार में कितने जनसंख्या है, उसके हिसाब से गुजरात में कितने है? गुजरात में देखो कितने फैक्ट्री है, बिहार में भी तो उतना होना चाहिए ना। सबसे पहले मैं बताऊं, नेता सुनो, नेता कोई खराब नहीं है, सब अच्छा है, खराब हम लोग हैं जो 500 रुपये पे वोट डाल देते हैं। ये सही बात। ठीक है, कोई 500 पे वोट नहीं देता। हाँ 500 रुपये लिए वोट डाल दिए। सुनिए, अरे सुनिए, बोल रहा, इसको मिलता होगा ना, इसको मिलता होगा इसलिए बोल रहा है। साबित इसको मिलता होगा, कर देंगे, कैसे हम कर साबित कर देंगे। बिहार है, सुनो, इनको भी पता नहीं है, ये भी बिहार का है। ऐसा भी स्कूल है कि 70,000 रुपया तनख्वाह लेता है और एक दिन स्कूल नहीं जाता टीचर। बोलिए, हम ये है बिहार की शिक्षा में गड़बड़ी है। बोलिए, है? वो तो है, मैं मानता हूँ। जानकारी है तुमको? तो ये कैसे हमको जानकारी है, ये कह रहा है ना, ये कह रहा है ना पैसा नहीं मिलता है। ये बताइए सर, कई जो बिहार में है, कई स्कूल में टीचर समय पे नहीं पहुंचता, बच्चे इधर। तो आपने कहा कि बिहार की शिक्षा में कमी है, सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से ही निकलते हैं, ये दिमाग में डाल दें। सबसे ज्यादा बेरोजगार भी बिहार में ही है। ये बेरोजगार काम करने लग रही है, कहाँ बेरोजगार हैं? लोग इतने दूर से आ रहे हैं, क्यों आ रहे कि हमारे पास अगर काम मिलता तो मैं बिहार में ही काम करता। इतना बड़ा रुक भाई रुक, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट पटना, आपका स्टेट पटना यार, कितना बड़ा शहर है, तो वहाँ का बिजनेस नहीं है भाई? ओ मेरे भाई, वहाँ बिजनेस नहीं है क्या पटना में? काम नहीं है पटना में चाचा? कहाँ नहीं है काम? रिक्शा यहाँ चला रहे हैं ना, पटना में क्यों नहीं चलती वो रिक्शा? पैसा पटना में, मान लो आप रिक्शा में बैठोगे पटना में तो दोगे ना पैसा? मजदूरी उतनी नहीं मिलती ना जितना चाहिए लोगों को। कितनी चाहिए भाई? एक मिनट, एक रुक, कितनी हम लोग भी अपने गांव में जाके काम करवाते हैं। जितना यहाँ 500 दिहाड़ी लेता है, वहाँ गांव में भी 500 दिहाड़ी लेता है। किसने कहा नहीं बराबर है? यहाँ 25 रुपया किलो आलू है तो वहाँ भी 25 रुपया भाई, सबको गांजा पीना, दिल्ली आ गए। बिहार में चीनी मिलता है, बिहार में नहीं मिलता, नशा नहीं है बिहार में। तो मजा यहाँ ना, वहाँ ठकुराई चलती है अभी भी गाँव में। दारू कहते घर घर में मिलता है बिहार में। हाँ बिल्कुल बिकते, कच्ची दारू जामर्दी पी लो, कच्ची जामर्दी पी लो। फिर फायदा क्या? बिहार में क्या नशा कहाँ बंद है ये बताएं। नशा कभी बंद नहीं होगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट, कोई गवर्नमेंट जोर लगा लो, अगर नशा बंद करे दिखा दो, मैं टांग करने से निकल जाऊँ, जो कहता हूँ नशा बंद करूँ। नीतीश ने बंद करी, एक मिनट रुक यार, नीतीश ने बंद करी, तमाशा देख लियो, घर घर दारू बिक रहा, नीतीश के बंदे दारू बेच रहे हैं। और क्या मैं कहता हूँ, बिहार से हो? अरे मैं तो कहीं से भी हूँ इंसान। रुक भाई, पता है ना, फिलहाल ने दारू बंद कराई, बंद होगी दारू, दारू बंद हो गया हरियाणा में। एक टपका रुक भाई, रुक गया मेरा भाई, एक भी दारू, एक दिन भी दारू बंद नहीं हुई। मैं वहीं रहता पानीपत में, उस समय पानीपत के अंदर था मैं जब दारू बंदी आई थी। कच्ची दारू घर घर बनती है, आज भी बनती है, वो उस टाइम भी बनती थी। और हाल का उसकी सरकार भी गिरी, उन्हीं के लड़कों ने दारू बेची, बंसीलाल के लड़के। अभी बिहार में चुनाव है, जनता को कौन सा नेता को लाना चाहिए जो बिहार के लिए काम करे, बिहार को बेहतर बनाए? वो ये बताएंगे, मैं नहीं,
नहीं, अपनी बात रख सकते हैं कि बात तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन बेहतर है जो अच्छा काम किया। आपको देखिए, बिहार में किसी भी नेता को बुरा कहना सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। जो भी किसी को बैठा दो, आप बैठ जाओ वहां जाके, आपने भी माल बनाना है, उनने भी माल बनाना है, जनता जाए भाड़ में। जो भी आएंगे वो घोटाला ही करेंगे, अपने माल बनाएंगे, भाड़ में गई जनता। नए काम नहीं करेंगे। सुनिए, सिर्फ बिहार बदनाम है। लेबर कार्ड बनता है वहाँ, एक व्यक्ति को ये घुसखोरी होता सुनो कितना घुसखोरी होता है, सुनाओ, वही सुना रहा हूँ। 3,000 रुपया मिलता है एक लेबर के नाम पे, वो उसके अकाउंट से आता है, 2700 रुपया वापस ले लेता है, 300 रुपया देता है। बिल्कुल ये 2700 रुपया ले लेता है, 300 रुपया देता है। साला जीवन में कहाँ से होगा विकास? ये सारे राजनीति लिखा जाता है। है। सरकार तो दे रही है ना, लेकिन जो नीचे का जो नेता है करप्ट है। नेता करप्ट नहीं है, जनता करप्ट है, वहाँ की जनता करप्ट है। और जनता करे तो क्या करे, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनको उतना समझ नहीं होता, तो क्या उसी के अकाउंट में आता है, वो पैसा ना दे, बाबा जी क्या करता है बाबा? है पैसा ना दे। मिलता है ना इंदिरावास, इंदिरावास मिलेगा ना कितने आता है, कितने 2.5 लाख कितने मिलता है? 2 लाख मिल जाएगा। 2 लाख, सुनिए 2 लाख मिलेगा ना। तो ईटा का जो भट्टा पे होता है, सीमेंट का, बालू का, इसका रेट 1.5 गुना कर देता है। वो कहाँ से बना लेगा गरीब आदमी मकान? रोकने चाहिए। सरकार कितनी विकास की है, वहाँ जाके रोड देखो, भट्टा पे क्यों नहीं रोक गड्ढा। एक मिनट सुनो, जब हम थे, हमारा बचपन था विद्यार्थी जीवन में, उस समय की कहानी गा रहा हूँ। हम लोग को घर से, शहर से घर जाने में पूरे दिन लग जाता था, हैं? पूरे रोड कहीं नहीं था। आज दिल्ली से लोग आराम से अपनी गाड़ी से चला जाता है। बिहार के हर एक घर, गांव कोने कोने में हाईवे बना हुआ है, रोड बना हुआ है। विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर आप ये यहाँ रिक्शा चला सकते हो, वहाँ हाईवे पे रिक्शा नहीं चला सकते। लोगों का कहना है कि जो यहाँ मजदूरी मिलता है वहाँ बिहार में नहीं मिलता है उतना जो चाहिए लोगों को। ज़्यादा मिलता है। एक बात बताऊं, एक मैं बता रहा हूँ, ये नेता लोग जितना इलेक्शन पे पैसा खर्च करता है ना, गांव में अगर 100 आदमी है तो एक ही आदमी पैसा उठा लेता है कि सर ये 100 मेरे अंदर में है, ठीक है। अगर वो पैसा नहीं देके, अगर फ्री में वोट मांगे ना आदमी से, और वो पैसा अगर विकास पे खर्च कर देना तो बिहार का विकास हो जाएगा। सर जी क्या नाम है सर आपका? विष्णुदेव शर्मा। अच्छा, बिहार में अब चुनाव है, कुछ महीनों के बाद तारीख की घोषणा भी हो जाएगा। कौन सी पार्टी आनी चाहिए बिहार में इस बार? सर जो अच्छा काम करेगा, जो घूसखोरी बंद करेगा, विकास पे काम करेगा, जो विकास का बात करेगा, उसी का सरकार इस बार आएगा बिहार में। कौन सा लगता है, कौन सा अच्छा काम करेगा? हम आपको एक ही बार बोल दिए, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। कुछ भी तो आपने सोचा होगा मन में, कौन सा अच्छा काम, कौन सी पार्टी लग रहा है क्या इस बार अच्छा काम करेगा? वो तो पता लग जाएगा आपको इलेक्शन के बाद। हाँ लेकिन नाम नहीं बताएंगे। जी नहीं, पार्टी जो अच्छा काम करेगा वही आना चाहिए, वही आएगा। अच्छा तो सभी कर रहे हैं, सभी नहीं नीतीश जी नहीं किए हैं 15 साल में? सभी करता तो दूसरे को आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। नीतीश जी काम नहीं किए हैं? नीतीश जी भी काम किए, हम नहीं करे नहीं किए हैं। नीतीश भी काम किए, नीतीश जी किए हैं काम, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो अब जो है कोई दूसरा आना चाहिए जो अच्छा काम करे। क्यों आना चाहिए? अगर अच्छा काम किए तो क्यों आना चाहिए, ये बताइए। सर नीतीश कुमार भी अच्छा नेता, ऐसा बात नहीं है, वो भी बिहार के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार जो खटक रहे हैं, लोगों के मन में जो खटक रहे हैं, कारण तो होगा कुछ नहीं कुछ। कारण कुछ न कुछ। आप देखिए नीतीश कुमार काम तो अच्छा, कैसी बात नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ है जो इसमें अब लोग को जो है मन में आ रहा है कि अब नीतीश भी। हाँ, बिहार में सबसे पहले जो है घूसखोरी बंद हो, विकास का बात हो। कोई नेता किसी को कमा के नहीं खिलाता है, लेकिन नेता से एक ही भरोसा रहता है कि हम लोग सुरक्षित रहे। अब अभी देख रहे हैं कितने थाने में जाते हैं तो थाने में भी घूस लेते हैं। जब तक पैसे नहीं दीजिएगा आपका केस नहीं लेगा। एक तो आपको कहीं अगर मारपीट हुआ, मार भी खा के कोई अगर गरीब लोग भी जाता है तो। आपको नहीं लगता है कि आरजेडी पार्टी जो अभी तेजस्वी जी है, अगर हम युवा है, युवाओं की बात करेंगे और बिहार में अगर बिहार हमें मौका देता तो हम बिहार के लिए बेहतर करेंगे, जो कई सालों में नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे युवाओं के लिए, रोजगार देंगे। हम तो आपको क्या बोले, जो अच्छा बात करेंगे, जो बिहार की बात करेंगे। क्लियर नहीं बता रहे आप, क्लियर नहीं। अच्छा तो सभी कर रहे हैं। कौन सी पार्टी आनी चाहिए जो बिहार को बढ़िया बनाए, जो कई सालों में नहीं हुआ है? वो तो इस बार इलेक्शन के बाद पता चलेगा कौन जो आएगा वो बढ़िया करता है, क्या करता है, नहीं तो फिर 5 साल के बाद देखा जाएगा। क्यों? हाँ। लेकिन जो अच्छा
बात करे इस बार बिहार के काम पे बात करेगा, बिहार के विकास पे बात करेगा, घूसखोरी बंद पे बात करेगा, उन्हीं का सरकार। एक और पार्टी है जन स्वराज पार्टी, बिहार जानते में हैं? देखिए सुना है बिहार में बहुत पार्टियां हैं। बिहार ही एक ऐसा राज्य है, वहीं से हर एक नेता बन के निकलता है। जन स्वराज पार्टी का नाम सुने हैं आपने? खूब सुने हैं। हम क्या लगता है? हम क्या बोले आपको, बिहार में बहुत पार्टियां हैं। क्लियर नहीं बता रहे, आप घुमा रहे हैं बातों को, क्लियर बताइए। नहीं घुमा नहीं, सही बोल रहे हैं, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। हाँ। हाँ अच्छा, बिहार में बेसिक नीड क्या है, किस चीज़ पर लोग वोट करेंगे इस बार? विकास पे वोट करेंगे इस बार। घूसखोरी बंद होना चाहिए, आदमी पब्लिक को परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी भी विभाग में जाए उसका काम फटाफट होना चाहिए। अरे नीतीश जी ने तो दारू बहुत सारे काम किए हैं बिहार में। जो दारू चालू था, दारू बंद करवाए हैं। अब दारू मिलता है बिहार में? नीतीश जी का वो 5 साल में जो काम हुआ था ना, वो नहीं हो रहा। 10 साल में नहीं हुआ। नहीं हुआ। सबसे बड़ी मुद्दा सर बिहार जी, में बाढ़, बताइए। सबसे बड़ी मुद्दा सर बिहार में बाढ़ का। बाढ़ के लिए बाढ़ पे काम नहीं हुआ। बाढ़ पे कोई काम नहीं होता सर। क्या है इस बार? बाढ़ में देखो बहुत आदमी प्लान करते हैं, आदमी को सबको नेता जितने हैं सबको सब बाढ़ पे नियंत्रित करना चाहिए सबको। बाढ़ है सबसे बड़ा किस पार्टी का समर्थन करते हैं और क्यों? समर्थन सर देखो बाढ़ में तो हमें नहीं लगता है कोई ऐसे पार्टी मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है बाढ़ के लिए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार के तरह के बिहार के लिए हमें जब तक जरा लग रहा है कि चिराग पासवान युवा नेता है, अगर उसको मौका दे तो कुछ कर सकता है। युवा तो फिर वो भी है, तेजस्वी जी भी है, युवा है। तेजस्वी जी सर नहीं है, उसके बस के कुछ भी नहीं। अभी जन स्वराज पार्टी भी एक नया पार्टी जन स्वराज अभी 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 सर अभी अभी उभरा है वो, ठीक है ना। मौका तो देना चाहिए आपको। मौका जो वर्तमान नेता है उसको देना चाहिए, उसको क्या देना चाहिए सर। तो नीतीश जी इस बार बहुमत से आएंगे? नीतीश जी पक्का आएंगे सर, 100% आएंगे, 100% आएंगे सर। बिहार में अच्छा काम किया नीतीश जी। नीतीश जी तक सर एक बार बताओ, आज तक रोड बिहार में नहीं था, बिजली नहीं था। नीतीश के राज में क्या नहीं हुआ सर? बिजली हुआ। अरे कि 5 साल पहले जो काम हुआ वो 10 साल में अभी नहीं हुआ। बहुत हुआ सर, ऐसे बात नहीं है, बहुत हुआ। आप वर्तमान जगह जा के देखिए सर, आप तो हर जगह पहुंचते हैं, आपको तो खुद को पता है कहाँ क्या हो। सर सबसे बड़ी मुद्दा था हमें अपना क्या कहते हैं छोटे का जो लेटरिन बाथरूम का सुविधा नहीं था, नीतीश जी ने वो कर दिया सबसे बढ़िया। शराबबंदी कर दिया सबसे बढ़िया। शराबबंदी हुआ है लगता है सर? हुआ है सर, अब जो देखो जो करता है जिसके लिए जो करता है, लेकिन वर्तमान में तो हुआ है ना सर। जो कर रहा है, जिसको जो करता है वो तो कर ही रहा है, जिसको जो है वो तो कर ही रहा है, लेकिन वर्तमान में तो बंद है ना सर। और एक चीज़ और है, एक चीज़ और, हमें आज तक इतने सालों हो गया, हमें सबसे बड़ा लाइट मिल गया, हर घर बिजली मिल गया, शौचालय मिल गया, हमें रोड मिल गया। हम नीतीश जी से हाथ जोड़ के कर सकते हैं, नीतीश जी हमारा अब की बार आए तो हमें बाढ़ के लिए सोचे, बाढ़ के लिए सोचे आदमी को। इसके लिए हम नीतीश जी के बहुत बार हाथ जोड़ते हैं, हम बाढ़ के लिए सोचे थे बस। और कुछ लोग इस बात करें। आप बिहार से हैं? नहीं भाई, हम तो दिल्ली से ही हैं। अच्छा, बिहार में चुनाव है, कौन सा पार्टी आने चाहिए इस बार? पार्टी कोई भी आए, भाषण जो देते हैं ना ये जितने, वो पूरा क्यों नहीं करते? पहले ये बताओ, 2500 आ रहे हैं इनके लड़कियों के पास। जो दिल्ली में अभी बोला था मोदी सरकार ने, औरतों को 2500 आएंगे, आ रहे हैं इनके घर पे 2500 रुपये? पूछना एक बार, कितनी औरतों के घर पे 2500 आ रहे हैं? बहन आ रहे हैं 2500 रुपये? बिहार की बात करेंगे, बिहार में कौन सी पार्टी आने चाहिए जो बेहतर काम है? जितनी पॉलिटिक्स है, पहले तो ये कास्ट की पॉलिटिक्स बंद करो। ये यादव सबसे बड़े बात बिहार में ज्यादा होता है। सबसे बड़े कास्टिस्ट हैं यादव। ये बालू माफिया बंद करो, ठीक है। शराब बंद, नेपाल पार करके तो बॉर्डर से पार ले आते हैं वो। शराब मिलता है बिहार में? और क्या, सब मिलता है बिहार में। सरकार तो कह रही थी कि हम गांजा मिलता है बिहार में। मैं दिलवाता हूँ आपको, खुलेआम मिलता है। जो पैसे लेते हैं अंदर रख लेते हैं और खुलेआम पीते हैं सारे लौंडे। यहाँ पार्क में बैठे रहते हैं, मैं दिखाता हूँ, बताओ। गांजा तो इलीगल है ना, सारे सांसी बंद करवाओ, है दम किसी में? ये तो दिल्ली में भी चल रहा है। दिल्ली में क्या, पूरे देश में चलता है। सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खाती है पैसे खाली, पॉलिटिक्स है। 500 रुपए में तो वोटर बिक जाए। दारू दो इनको, 500 रुपए में सारे के सारे बिक जाएंगे भाई। आप कहाँ से सर? इधर आइए। कहाँ? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से? अच्छा, कौन सी पार्टी आनी चाहिए इस बार बिहार में? जो बिहार के लिए बढ़िया काम करेगा कौन सी पार्टी करेगा? कोई सी भी आए, नहीं, चाहे कोई सी भी आए, लेकिन नीतीश कुमार का ये नशा मुक्त अभियान जो है वो तो फेल हो चुका है। इन सबसे लालू यादव से बढ़िया नेता है, ठीक है। आ सकता है वो, नेता में दम है, काम भी कर। साल से तो नीतीश जी है, बहुत सुधारा है बिहार को पहले से, लेकिन फिर भी
ये जो जाति की पॉलिटिक्स होती है ये बंद होनी चाहिए, धर्म की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। धर्मों में लड़ाते हैं ये आपस में। किस मुद्दे को लेकर वोट डालिएगा इस बार? हम भाई हिप हॉप करते हैं, हमसे पूछना कभी, सारी की सारी सच्चाई बता देंगे। कौन से मुद्दे लेकर बात? बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा ज़्यादातर रहता है, क्योंकि कोई गार्जियन अपने बेटे को अच्छा तरह से अपना खून पसीना के पैसे से बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है। वो आगे पढ़ लिख करके क्या होता है, डिग्री लेकर के इधर उधर भटकता है, पर उसको नौकरी नहीं मिलता है, ठीक है। बिहार में ये वादा किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा कि हर वर्ष प्रति वर्ष मैं 2 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा, ठीक है, नौकरी दूंगा। लेकिन अभी तक आप डिक्शनरी नीतीश कुमार का उल्टा के देख लीजिए, अभी तक 2 लाख नौजवान को वहाँ पे नौकरी मिला है, रोजगार मिला है प्रति वर्ष? नहीं मिला। अभी आप देख लीजिए डिक्शनरी उल्टा के। इतने सारे स्कूल बंद हो गए हैं बिहार में भी, यूपी में भी, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। स्कूलों की हालत देखना, हमारी तो दिल्ली की स्कूल देख लेना एक बार और बिहार की स्कूल देखना, पता चल जाएगा कैसे। बिहार में शिक्षा सही है? शिक्षा का स्तर बताओ ना। शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल गिर गया है, पहले ठीक था, पहले ठीक था, अभी 5 साल से शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर गया है। इसलिए गिर गया है कि एक पार्टी भी आया, जन स्वराज पार्टी, आपने नाम सुना? जन स्वराज पार्टी फिर भी ठीक ठाक वो है, बहुत अच्छी पार्टी है। ठीक ठाक है जन स्वराज पार्टी। आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए एक बार। प्रशांत किशोर को मिलना चाहिए मौका। प्रशांत किशोर पांडे बहुत अच्छा नेता है, प्रशांत किशोर को पढ़ा लिखा बंदा है और वो मोदी की सही ले रहा है, वो आना चाहिए बिहार में। बिल्कुल, हाँ प्रशांत किशोर को आना चाहिए। ऐसे तो तेजस्वी जी कर रहे हैं कि हम भी युवा हैं, अगर हमें बिहार अगर मौका देता है तो हम युवाओं के लिए अच्छा सोचेंगे। देखिए तेजस्वी जी आने चाहिए। अगर हाँ तेजस्वी भी बहुत बढ़िया है। तेजस्वी इसलिए बढ़िया है कि वो 17 महीने में 3 लाख 2,75,000 युवाओं को रोजगार दिया 17 महीने में, जो कि कब दिया तूने? लिया है? तूने तूने लिया है? कब लिया? कब लिया? एक मिनट कब दिया? पता है कुछ? ये अरे आपस में बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं। 1 मिनट मेरी बात, 1 मिनट मैं बता, अरे मेरी बात तो एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। 1 मिनट बोलो आप। जो नीतीश कुमार के गठबंधन में सरकार चल रही थी तेजस्वी जी की, उस टाइम में वो दिया था, में दिया था। सब खाली भाषण के शौकीन है, काम एक नहीं होता है इनसे, कुछ काम नहीं। पार्टी आने चाहिए, किसको वोट दोगे और किसको गद्दी पे बैठा? देखिए जो बिहार में युवा 8वां फैल है, वो क्या देगा किसी को नौकरी पर? 8वां अरे कुछ पढ़ा लिखा है उसको कैसे प्रधानमंत्री बना दोगे? इतना पढ़े लिखे। मोदी जी तो खुद 10वीं फेल है। एक बात बताओ, यादव में पढ़े ऐसा लिखे। है? अरे हम बनवा देंगे एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो भाई साहब, एक मिनट सुनो, एक मिनट जब एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। एक बार सर यादव में पढ़े लिखे नहीं है कि नहीं? बोले बताओ, पढ़े लिखे ये यादव क्यों नहीं? हमें नहीं चाहते यादव, हमें नहीं तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव का कोई खानदान है उसको दे दो, या इनके खानदान का कोई पढ़ा लिखा इसको दे दो। अरे एक मिनट भाई, इनके खानदान में पढ़ा लिखा नहीं है क्या? वो 8वां उसको साइन करना नहीं आता, मुख्यमंत्री प्रधान कैसे देखेगा? प्लीज होल्ड भाई साहब। मुख्यमंत्री बनेगा। नेता दिख रहा है आपको अभी कोई नजर में? हमें नजर में चिराग पासवान है, नीतीश जी से बढ़ के हमें कोई भी नहीं बिहार के लिए।